प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जिम्मेदारी के हिसाब से हमारे देश में शायद ही कोई सरकार किसी प्रदेश की या केंद्र की ऐसी होगी जो अपनी जनता के प्रति कोई जवाबदेही मानती है। कोई भी किसी भी किस्म की, अदरवाइज हर समस्या का समाधान सरकार के पास होता है और सरकार को अपने नागरिकों के लिए ये निश्चित करना होता है कि उन्हें सब सुख सुविधाएं मिलें, किसी किस्म का कष्ट ना हो। अब कापेसेड़ा इलाके में एक घर में जो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ था, उसका ढक्कन नहीं था, खुला हुआ था और एक बच्ची, 8 साल की बच्ची उसके अंदर गिर के वो मौत हो गई उसकी। शर्म की बात है। मकान मालिक ने ये ढक्कन नहीं लगवाया। ये परिवार जो है किराए पर रह रहा था और बच्ची कहीं खेलते खेलते और उसमें जा गिरी। ये डूब मरने की बात है। और मैं निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्ति के लिए तुरंत गंभीर से गंभीर उसके लिए सज़ा होनी चाहिए और उस प्रदेश की सरकार की भी सज़ा होनी चाहिए। जो कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में जा जाकर सरकार घुस के देख के आएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मानसिकता का फर्क हर चीज़ पर पड़ता है। आज अगर सरकारों का खुलेआम अगर ये संदेश होगा कि किसी भी किस्म की किसी परिवार में, घर में भी आपस की भी कोई लड़ाई हुई और सरकार को पता चला, तो हम गंभीरता से लेंगे, उसको गंभीरता से लेंगे, तो ये चीज़ें आराम से सेटल हो सकती हैं। कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये एक परिवार है, ये परिवार है। हमें परिवार को परिवार के तरीके से चलाना है। तो परिवार के मुखिया की जिम्मेवारी बनती है परिवार के सदस्यों को सारी चीज़ें समझाएं, प्यार से, आराम से बैठ करके, और उसके बाद जो कमियां होती हैं तो उनको एक बार वार्निंग दी जाए और दोबारा उसको सज़ा दी जाए। तो ज़रूरी बात है, वो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जब तक कोई हादसा नहीं होता है तब तक कोई जागता नहीं है। हादसे की इंतज़ार होती है। हर किसी सुधार के लिए यहाँ हादसे की इंतज़ार होती है। हादसे से पहले कोई फोरकास्टिंग नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है कि हमें इस चीज़ की ये समस्या आ सकती है, इसलिए हम इसका अभी से ये समाधान निकाल दें। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये काम करने के मकसद से आती नहीं। हमारे जो चाहे प्रदेशों की सरकार है या केंद्र की है, वो काम करने के मकसद से नहीं आती हैं। वो अपनी दुकानें चलाने के मकसद से आती हैं। पावर का इस्तेमाल जो है ना, पावर हथिया के और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत अपने हितों की रक्षा करते हैं। अपनी पूरी जो इनकी इच्छाएं थी देश के खिलाफ, उनको पूरा करते हैं उस ताकत को लेकर के। वो मतलब गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से ताकत लेके और सारे सिस्टम को कैप्चर करके, सारे सिस्टम को हाईजैक करके और अपने खुद के हितों के लिए वो सारे काम करते हैं। ये बहुत ही डूब मरने की बात है, बहुत ही दुख की बात है इस देश के लिए कि हमारे प्रदेशों में भी जो सरकार सचमुच जो जनता के प्रति जवाबदेह है, जिसको जनता के दुख सुख का ध्यान है, ऐसी कोई भी सरकार आज की तारीख में नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। और केंद्र सरकार को प्रदेश सरकारों से उनको गिराने के लिए, तोड़फोड़ के लिए तो इनके पास समय है, लेकिन उन सरकारों को अच्छा चलाने के लिए या अच्छी उनकी काउंसलिंग के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए कोई भी इनके पास ऐसी विचारधारा है ही नहीं। क्योंकि केंद्र सरकार की तो खुद की विचारधारा नहीं है, ये प्रदेश सरकारों को क्या देंगे। इनकी खुद की जो है मानसिकता इतनी नकारात्मक है कि ये देश को लुटाने पर लगे हुए हैं। उसी मानसिकता की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से ये देश को आज ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये हम सबको इकट्ठे होना होगा। 140 करोड़ लोगों को साथ आके इस देश को बचाना होगा। हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देनी होगी, हमारे युवाओं के भविष्य को बचाना होगा। तब ये देश आगे बढ़ेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा, तभी भारत विश्व शक्ति बनेगा। हमें इसकी तरफ लगातार मिल करके काम करना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।